जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। मेंटर्स फॉर यू में आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 2 भारत का भूगोल, जिसमें चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो ए है कोंकण तट, बी है कोरोमंडल तट, सी है मालाबार तट और डी में उत्तरी सरकार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोंकण तट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोंकण तट। इसका कुछ इम्पोर्टेंट की है जो देखेंगे। करा कोंकण तट का विस्तार का पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग दमन से गोवा तक का है। और मालाबार तट, जिसको केरल तट कहते हैं, पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। तो ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, बी में है म्यांमार, सी में श्रीलंका और डी में है पाकिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3 है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों में विवाद है। तो भारत चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान और भारत और नेपाल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वीरर द्वीप का नया नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है विक्रम साराभाई द्वीप, बी में है सतीश धवन द्वीप और सी में है अब्दुल कलाम द्वीप और डी में है सीवी रमन द्वीप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अब्दुल कलाम द्वीप। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट यानी सी बीच कौन सा है। ए में चपोरा तट, बी में द्वीप तट, सी में अक्सा तट और डी में है मरीना तट। इसका राइट ऑप्शन होगा डी वाला हो जाएगा मरीना तट। इसका कुछ इम्पोर्टेंट की है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किमी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में है अंडमान द्वीप समूह, बी में निकोबार द्वीप समूह और सी में लक्षद्वीप और डी में मिनिकॉय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह में है बैरन द्वीप समूह स्थित। इसका कुछ इम्पोर्टेंट की है, बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ है बंजर, जहाँ कोई नहीं रहता हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट की है, खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंद कुश श्रेणी के सफ़ेद को पर्वत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा
सतलुज नदी घाटी में स्थित है। नाथुला दर्रा, जयपुर दर्रा, छिपकीरा दर्रा, वेरा सेराब थांगा दर्रा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर होगा, छिपकीरा दर्रा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट की दिए हुआ कड़ा। छिपकीरा दर्रा हिमाचल पर्वत श्रेणी में एक प्रमुख दर्रा है। यह भारत का एक राज्य हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकीर्ण घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। छिपकीरा दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो ए में खारदुंगला दर्रा, बी में रोहतांग दर्रा, और सी में बनिहाल दर्रा, और डी में नाथुला दर्रा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और एक दर्रा उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा डंकन पैसेज निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा, ए में है अंडमान व निकोबार, बी में दक्षिणी व लिटिल अंडमान, सी में उत्तरी व मध्य अंडमान, और डी में है उत्तरी व दक्षिणी अंडमान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, दक्षिणी व लिटिल अंडमान में। इसका एक की है कड़ा, हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जल डमरू मध्य है। ग्यारह नंबर सवाल में कड़ा, खाली स्थान बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। कड़ा, लद्दाख बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कड़ा, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है इंग्लैंड के सम्राट, और बी में है शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, और सी में भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पे, और डी में है भारत के एक वायसराय के नाम पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कड़ा, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर 1865 ईस्वी में इस पर्वत का नाम रखा गया था, माउंट एवरेस्ट। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। कड़ा, 13 नंबर क्वेश्चन में है, कड़ा, सालटोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में लद्दाख, बी में काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में विंध्याचल में, पश्चिमी घाट में एक अंग के रूप में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। 14 नंबर क्वेश्चन है, कड़ा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो ऑप्शन ए में हिमालय, बी में है विंध्याचल, सी में है अरावली, और डी में है सह्याद्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। इसका कुछ
इम्पोर्टेंट की है। कर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में से एक है कौन? अरावली। कर इसकी निर्माण अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कर इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट अब्बू के समीप स्थित गुरु शिखर है। रायसीना पहाड़ी दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है। कड़ा नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। ए में है पूर्वांचल पर्वतमाला में, बी में है काराकोरम पर्वतमाला में, और सी में है जास्कर पर्वतमाला में, और डी में हिमालय पर्वतमाला में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर होगा पूर्वांचल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एन में पूर्वांचल पर्वतमाला में। 16 नंबर क्वेश्चन है। पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। अराकान योमा, सुलेमान, साल्टर रेंज और पीर पंजाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर पीर पंजाल भारत में स्थित है। पीर पंजाल हिमाचल पर्वत श्रेणी का एक भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 17 है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में बिहार और डी में छत्तीसगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर छत्तीसगढ़। इसका कुछ इम्पोर्टेंट की है। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। सोन, नर्मदा व महानदी नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। 18 नंबर क्वेश्चन है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है उड़ीसा, बी में है मेघालय, सी में आंध्र प्रदेश और डी में गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आंध्र प्रदेश। इसका एक भैरानीकोटा 3048 फीट नल्ला मल्ला की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ए में है कोंकण तट, बी में कोरोमंडल तट, सी में पूर्वी तट, डी में मालाबार तट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कोरोमंडल तट को कुछ इम्पोर्टेंट की है। भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग दक्षिणी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय भाग है जिसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? धौलागिरी, कंचनजंगा, केटू गॉडविन, ऑस्टिन, नंदा देवी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केटू गॉडविन ऑस्टिन। इसका एक इम्पोर्टेंट की है। पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई 8000
611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कड़ा माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में असम, सी में त्रिपुरा और डी में आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा असम। कुछ इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट की है, कड़ा माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। माजुली द्वीप का क्षेत्रफल 1250 वर्ग किमी है। इसी जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी सुब्बनसिरी नदी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, करासर क्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ भारत जाने वाली भारत पाक सीमा पर, लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर और डी में है भारत और म्यांमार सीमा पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, गुजरात के साथ जाने वाली भारत पाकिस्तान सीमा पर। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट की है, करासर क्रीक गुजरात भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। सर क्रीक भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कड़ा अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, कश्मीर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा म्यांमार। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट की है, कड़ा अराकान योमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही भाग है जिसका कुछ भाग असम, नागालैंड और मिजोरम में विस्तृत है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कड़ा निम्न हिमालय और खाली स्थान के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो ए में हिमाद्री, बी में हिमालय, सी में शिवालिक, डी में तिब्बत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 25 है, कड़ा अरब सागर के द्वीप में से किस भाग को मिनी क्वाय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में उत्तरी, बी में पूर्वी और सी में दक्षिणी और डी में पश्चिमी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा दक्षिणी। इसका कुछ इम्पोर्टेंट की है, कड़ा लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूह को मिनी क्वाय द्वीप समूह कहा जाता है। कड़ा यहाँ पर भारत का मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस स्थित है लक्षद्वीप में। 26 नंबर क्वेश्चन है, कड़ा खाली स्थान के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। जोजिला 26 नंबर क्वेश्चन है, कड़ा खाली स्थान के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो ऑप्शन ए में जोजिला दर्रा, बी में दिहांग महाखडड और सी में भूटान सीमा और डी में नेपाल सीमा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर दिहांग महाखडड।
क्वेश्चन नंबर 27 है, कड़ा निम्न में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? तो ए में सतपुड़ा, बी में विंध्याचल, सी में नीलगिरी और डी में है अरावली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नीलगिरी है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट की है, कड़ा नीलगिरी श्रेणी भारत के दक्षिण राज्यों में तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा यानी 2637 मीटर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, करा सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग डैश के नाम से जाना जाता है? यानी ऑप्शन ए में है पंजाब हिमालय, बी में नेपाल हिमालय और सी में कुमायूं हिमालय और डी में असम हिमालय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कड़ा तीस्ता दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भागों को डैश हिमालय कहा जाता है? यानी खाली स्थान है, इसमें कौन हिमालय कहा जाता है? ए में नेपाल, बी में कश्मीर, सी में असम, डी में जम्मू। तो 29 नंबर का आंसर होगा सी, असम हिमालय कहा जाता है। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट की है, कड़ा तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय पर्वत को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। कड़ा इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी नामचा वड़वा है। दिहांग महाखडक ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, इसी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कड़ा निम्न में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो ए में पूर्वी घाट, बी में पश्चिमी घाट, सी में शिवालिक पहाड़ियाँ, डी में विंध्याचल पर्वत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। किसको? पश्चिमी घाट को। क्वेश्चन नंबर 31 है, कड़ा केरल के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोनरा तट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 32 है, कड़ा जोशीला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कालिम्पोंग और लहासा को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जोशीला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इस क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट की दिया हुआ, कड़ा जोशीला दर्रा हिमाचल पर्वत का पश्चिमी भाग है जो पाकिस्तान हिमालय में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कड़ा पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो ए में लाल सागर, बी में अरब सागर, सी में तैथिस सागर और डी में मृत सागर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा तैथिस सागर। 34 नंबर क्वेश्चन है, कड़ा कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल, रंजोती और
नाग तिब्बा, महान हिमालय और शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख और पीर पंजाल होगा। लद्दाख और पीर पंजाल। इसका कुछ इम्पोर्टेंट की है। इसका इम्पोर्टेंट की है कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है। यह ब्यास नदी घाटी में स्थित है। यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35 है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए में माउंट कोया, माउंट दी अबो और माउंट सैंडल और माउंट थुरियर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो गया, माउंट सैंडल हो जाएगा। माउंट सैंडल हो जाएगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा यानी ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो ए में अधिक, बी में कम, वैसा ही असप्रवर्ती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, कम होता है। कि इसका इम्पोर्टेंट की है पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान कम होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी और लद्दाख पठार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख पठार है, जो अक्साई चीन का भाग है। इसका कुछ इस क्वेश्चन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ साथ में। भारत, चीन एवं पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन स्थल पर अक्साई चीन अवस्थित है। यानी तीनों देश के सीमा के बीच में है ना, ये अक्साई चीन है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर चीन का अधिकार हो गया। तभी से यह दोनों देशों के मध्य विवाद है, किसके? चीन और इसके भारत के बीच। अक्साई चीन क्षेत्र में ही लद्दाख पठार भी अवस्थित है।